महाभारत के 57वें अध्याय की कथा की ओर हम लोग बढ़ते हैं। तो शौनक जी इधर सूत नंदन से पूछ रहे हैं कि चलिए, आपने वो तो कहानी सुना दी कि आस्तिक ने कैसे जन्मेजय का सर्पसत्र यज्ञ रुकवाया। अब मैं ये जानना चाहता हूँ कि कौन कौन ऐसे सर्प थे जो कि उस अग्नि ज्वाला में जल करके भस्म हो गए, उनके बारे में आप बताइए। तो उग्रश्रवा ऋषि यानी कि सूत जी ने बताया कि उस यज्ञ में तो हजारों लाखों अरबों सर्प गिर के मरे थे। उनकी संख्या इतनी ज़्यादा थी कि गणना नहीं कर सकते। लेकिन जो मेन नाग थे, प्रधान नाग जो जल के भस्म हुए, उनकी कहानी मैं बताता हूँ। तो वो बताते हैं कि वासुकी के कुल के जो भयंकर नाग थे वो बेचारे मरे। उनका नाम कोटिस मानस आदि था। मतलब सारा नाम उन्होंने वर्णन किया कि ये लोग वासुकी के कुल के थे, उनको मरना पड़ा। उसी तरह से कुछ नाग तक्षक के कुल के थे, जैसे पुच्छा, पंडक, मंडलक, रभेड़र, भंग, बिल्वतेजा, ये सब आदि नाग तक्षक के वंश के थे। उसी तरह से ऐरावत के कुल के पारावत, पारिजात नाग मारे गए। उसी प्रकार से कौरव्य कुल के नाग भी मारे गए। तो सारे जिस जिस कुल के नाग, धृतराष्ट्र कुल के ये नाग मारे गए। मतलब धृतराष्ट्र नाम है एक नाग का। तो शंकुकर्ण, पिठारक, पूर्णमुख, ये सब जो नाग हैं वो मारे गए। तो इस तरह उन्होंने सारे नागों, मतलब मुख्य मुख्य नागों के बारे में बताया जो कि वो जन्मेजय के यज्ञ में मारे गए। और ये भी कहा कि उनकी संख्या बहुत ज़्यादा है, तो जो लोग मरे उनकी संतानें मरे, उनके संतानों की भी संतानें जल के मरी, सबकी गणना नहीं कर सकते। कुछ कुछ तो ऐसे थे जो 3 सर वाले थे, कोई 7 सर वाले, कोई भी 10-10 सर वाले नाग थे। वे बड़े भयंकर थे, लेकिन सब जा कर के अग्नि की आहुति में अपनी माता के श्राप के चलते भस्म हो गए। इस प्रकार से 57वां अध्याय समाप्त होता है। 58वां अध्याय में हम लोग जानेंगे कि आस्तिक ने किस तरह की समाप्ति करवाई और आस्तिक को सर्पों ने क्या वर दिया। तो सूत जी कहते हैं कि जब जन्मेजय ने वर दे दिया तो क्या हुआ कि वो जो नाग था, जो कि तक्षक, जो कि आकाश में तेजी से गिर रहा था, अग्नि में गिरने ही वाला था, वह आकाश में ही ठहर गया। अब क्या हुआ कि जन्मेजय तो चाह रहे थे कि साला गिर जाए, उसके बाद काम फाइनल हो, लेकिन वह गिरा नहीं। तो शौनक जी ने पूछा, ये महाराज, जब इतने बड़ा बड़ा यज्ञ हो रहा था कि सांप पता नहीं कहाँ कहाँ से आकर के मर जा रहे थे, तो क्या कोई ऐसा मंत्र नहीं था जो तक्षक को अग्नि में गिरा दे? क्या कारण है कि वह आकाश में रुक गया और गिरा नहीं? तो सूत जी बताते हैं कि तक्षक तो बेचारा एकदम गिर करके मरने ही वाला था, लेकिन आस्तिक ने उसकी ओर लक्ष्य करके 3 बार कहा, ठहर जा, ठहर जा, ठहर जा। तो आस्तिक के ऐसा कहने पर तक्षक आकाश में उसी तरह रुक गया जैसे कि एक मनुष्य आकाश और धरती के बीच लटका रह जाए। तो बार बार सभासदों ने भी राजा जन्मेजय से कहा कि महाराज, आस्तिक ने जैसा कहा है वैसा ही करिए, यज्ञ रोक दीजिए, अब यज्ञ कर्म समाप्त किया जाए, नाग गणों को माने जो बच गए हैं उनको छोड़ दिया जाए और ये आस्तिक को आप प्रसन्न करिए। तो इस प्रकार जन्मेजय ने भी जब आशीर्वाद आस्तिक को दे दिया, तब जाकर के यह यज्ञ जन्मेजय ने समाप्त कर दिया। और जन्मेजय अपना यज्ञ और जो ऋषि मुनि थे उस यज्ञ में आए हुए थे उनको सम्मानित करके दान दक्षिणा दे करके वापस कर दिया। इस प्रकार आस्तिक मुनि ने क्या किया कि यज्ञ रुकवा दिया। और फिर वो जो ब्राह्मण था जिसने पहले ही बता दिया था कि वह शिल्पी जो था, जिसने पहले ही बता दिया था कि महाराज, जिस तरह का, जिस जगह पर यज्ञ हो रहा है और जिस समय पर हो रहा है और जो नाप हमने यज्ञ की स्थल की ली है, उससे लग रहा है कि सर्पसत्र यज्ञ को एक ब्राह्मण आके रुकवा देगा। तो उस भविष्यवक्ता को भी जन्मेजय ने बहुत धन दिया कि वाह भाई वाह, तुम तो पहले से ही सारी चीज़ें बता रहे थे। तो इस तरह से इस यज्ञ को समाप्त करके जन्मेजय ने क्या किया कि अपना प्रस्थान किया। और साथ ही उन्होंने
आस्तिक से कहा कि महाराज, मैं एक भविष्य में अश्वमेध नाम का महायज्ञ करूंगा और मैं चाहूंगा कि उस यज्ञ में आप ही सदस्य बने और पुनः पधारने का कष्ट करें। तो आस्तिक ने कहा ठीक है राजन, ऐसा ही करेंगे। इस तरह से कह करके आस्तिक लौट आए और अपने मामा के घर आ गए और अपने मामा और माता को सारी बातें बताए कि हमने यज्ञ रुकवा दिया। तो जो सर्प बच गए थे वो बहुत खुश हुए आस्तिक पर और आस्तिक से बोले कि बेटे तुम कुछ वर मांगो, क्योंकि तुमने हमको मृत्यु से बचाया है, बोलो हम तुमको कौन सा वर दें। तो आस्तिक ने कहा कि महाराज, जो कोई भी ब्राह्मण या दूसरा मनुष्य मेरे इस कहानी को पढ़ेगा उसको आप सर्पों से कोई भय न हो। तो सर्प बहुत प्रसन्न हुए और अपने भांजे से बोले, बेटे तुम्हारी इच्छा मनोकामना पूरी हो, हम तुम्हारी इस वरदान को मांग लेते हैं। जो कोई भी असित आरतीमान और सुनित मंत्र का दिन या रात में स्मरण करेगा, सर्पों से उसे कोई भय नहीं रहेगा। फिर उन्होंने क्या किया है कि मंत्र बताया है जो हिंदी में इस तरह से है कि जरत्कार ऋषि से जरत्कार नामक नाग कन्या ने आस्तिक नाम के एक यशस्वी ऋषि को उत्पन्न किया, जिन्होंने सर्प सत्र यज्ञ में सर्पों की रक्षा की। मैं उन आस्तिक मुनि का स्मरण करता हूँ। हे भाग्यवान सर्पों, तुम लोग मुझे मत डसो। हिंदी अर्थ है मित्रों जो हम बता रहे हैं। महाविषधर सर्पों, तुम भाग जाओ, तुम्हारा कल्याण हो, अब तुम जाओ। जन्मेजय के यज्ञ की समाप्ति में आस्तिक को तुमने जो वचन दिया था उसका तुम स्मरण करो। जो सर्प आस्तिक के वचन की शपथ सुनकर भी नहीं लौटेगा, उसके फन के शीशम के फल के समान सैकड़ों टुकड़े हो जाएंगे। इस तरह की ये स्तुति है जो मैं आपको हिंदी में बता रहा हूँ। इस तरह उग्रश्रवा ऋषि कहते हैं, हे शौनक जी, वो जो मेन सांप थे उन्होंने इस तरह आशीर्वाद आस्तिक को दे दिया और वहाँ से चले गए। अब आस्तिक ने विवाह करके अपने खानदान परंपरा को बढ़ाया और अंत में समय आने पर आस्तिक ऋषि ने मोक्ष प्राप्त किया। इस प्रकार मैंने आस्तिक का सारा वर्णन आपको सुना दिया है। यह पाठ जो कर लेता है उसको सर्पों से कोई भय नहीं रहता। हे शौनक जी, यही ये जो कथा मैं सुनाया हूँ वह आपके पूर्वज प्रमति नाम के ऋषि ने अपने बेटे रुरु के पूछने पर ये सारी कथाएं सुनाई थी और वही कथा मैं आपको आज सुना रहा हूँ। ये कथा सुन करके हमको लगता है कि अब आपके सारे डाउट खत्म हो गए होंगे जो भी मन में था। इस प्रकार से ये 58वां अध्याय समाप्त होता है और आस्तिक पर्व भी इसके साथ समाप्त होता है।